हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो क्वेश्चन जो मतलब कि एक और ख़ास बात होती है क्वेश्चंस की कि आपने एनसीईआरटी बुक लाइन टू लाइन रीड की है, समझी है कि नहीं। तो इससे पहले भी एक जो प्रॉब्लम थी बोहर पोस्टुलेट की बालमन सीरीज़ की, वो बहुत ही बिल्कुल एक एनसीईआरटी की बुक में ही मिली। अब ये प्राइवेट बुक्स इस ग्राफ के ऊपर ध्यान नहीं देती। एक दो प्राइवेट बुक देखी है मैंने, तो जो है इसलिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है। ये है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने किया था। जो जिगर और मार्डन ने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए, कोलाइड करवाए, तो ये ग्राफ बनाया गया डिटेक्शन द्वारा। तो ये ग्राफ बनाने के लिए कहा, ड्रा ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड विद द स्कैटरिंग एंगल। तो ये किस किस के बीच में कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, यानी कि पास कर गए अल्फा गोल्ड फॉइल को, और एंगल के साथ वेरिएशन क्या है, कितने एंगल के साथ वो पास किए। तो ग्राफ बन गया। अब ग्राफ से क्या समझ आता है वो भी एक नंबर में पूछ रखा है, राइट टू कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ। तो क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं इस ग्राफ से। कंक्लूजन है बच्चों कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए स्मॉल एंगल से। ये 10 की पावर में है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, यानी डिटेक्टेड का मतलब वो गोल्ड फॉइल को पार करके आ गए थे। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो, बहुत सारी संख्या ऐसी थी, बहुत ही स्मॉल एंगल से अपने पास से डेविएट हुए या सीधा ही गोल्ड फॉइल को पास कर गए। दूसरी कंक्लूजन जो हम बिल्कुल सीधा ही देख पा रहे हैं इस ग्राफ से, कि बहुत कम संख्या ऐसी थी अल्फा पार्टिकल की जो बिल्कुल स्ट्राइक करके वापिस आ रहे थे। तो इस ग्राफ से हम दो कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, मैंने लिख दिए हैं पहले ही, ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ग्राफ आप मतलब जितना सफाई से कर सकें, ये एक कॉन्फिडेंस को दर्शाता है बच्चों। हेडिंग बनाएं, अंडरलाइन करें, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्कैटर्ड विद स्मॉल एंगल। ऐसे आप मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्मॉल एंगल को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तीसरा एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ रखा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, डायग्राम बहुत मैटर करते हैं। जेड ई उसका चार्ज कह देते हैं आप। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कब होती है, जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करता है न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस से टकरा नहीं पाता अल्फा पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती जाती है रिपल्शन के कारण, और थोड़ी सी दूरी से वो टकरा के वापिस आता है। ये 180 डिग्री वाला केस। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आप एक लाइन के अंदर डिराइव कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, उस सिस्टम की गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एक्सपेरिमेंट में हम इसको के लिख रहे हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e प्लस में, और नीचे डी जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक नंबर में दिया हुआ है, डायग्राम हल्का सा बना दें, ये बात लिख दें, और बिल्कुल एक लाइन में डिराइव करवा दिए मैंने। डी एक तरफ रख लें, 2ZE² बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे तो हाफ mv² लिख दें या कैपिटल के, काइनेटिक एनर्जी बता दें कि ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिल्कुल बिल्कुल पास पहुंचेगा वो। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन के अंदर जो बात ध्यान देने वाली, आप ध्यान से ये देखें कि कैसे क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस से देना है। डायग्राम के लिए मैंने थोड़ा कलर अलग चूज कर लिया,
हालांकि ब्लैक अलाउड नहीं है, बट आप 2 तरह के ब्लू कलर के यूज कर सकते हो। अंडरलाइन करें, हेडिंग को बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में लिखने की कोशिश करें, स्लो लिखने की कोशिश करें। तो बच्चों जैसे जैसे हम दिसंबर में जाएंगे, ये तरीके भी, स्ट्रेटेजी भी आपको साथ साथ देते रहेंगे कि क्वेश्चन पेपर में आखिरकार क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी करें, किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।